करोड़ों करोड़ों दलितों, बहुजनों एवं इस देश की आधी आबादी महिलाओं के पैरों में बंधी गुलामी की जंजीरों को काटने वाले हमारे रहबर, हमारे मसीहा, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। कार्यक्रम के आयोजक श्री मनीष राणा जी, कार्यक्रम सह संयोजक श्री छोटे भाई प्रसन्न कोरी जी, कार्यक्रम के कोषाध्यक्ष दीपक वाल्मीकि जी, सत्यम कुमार जी, अनुराग जी, सत्येंद्र जी, मंजीत जी, सोहन जी, विमल कोरी जी, सनी जी, अनिल जी, राजबली जो हमारे संगठन के कौशाम्बी से जिला अध्यक्ष हैं, शनि कुमार आजाद जी, दीपक बाबा जी, परवेश जी, अनूप जाटव, संगम जाटव जी, विपिन अम्बेडकर जी, शिव बाबा, सूरज अम्बेडकर जी, मिथिलेश जी, रविंद्र जी, छोटू जाटव जी एवं महेंद्र सरोज जी, मंच पर उपस्थित अभिभावक, पूर्व मौजूदा विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री इंद्रजीत सरोज जी, मंच पर उपस्थित बांदा टिकवानी से पूर्व विधायक आदरणीय श्री विजय कुमार प्रजापति जी एवं मंच पर उपस्थित बौद्ध महासभा के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, बड़े व छोटे भाइयों, साथियों, पिछले 3-4 घंटे से कार्यक्रम चल रहा है और हमारे बीच तमाम वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा। तमाम साथियों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कारवा को न रुकने का वादा किया। तमाम साथियों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज के लिए क्या किया वो सारी चीजें आपको बताया, लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती है मेरे साथियों। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको पानी पीने का अधिकार दिलाया, ये चीज छूटी नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको पढ़ने का अधिकार दिलाया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधान या प्रमुख बनने का अधिकार दिलाया। लेकिन आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को क्या लौटा रहे हो ये बताओ, क्या लौटा रहे हो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का भारतीय संविधान निकाला, जिस संविधान ने आपको तमाम अधिकार दिए। आप जो आज कुर्सियों पे बैठे, आज जो मंच पे इस कार्यक्रम दिखा रहा हूं, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है साथी। माताओं, बहनों, मैं बहुजन आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और बहुजन आर्मी संगठन भारत के 11 राज्यों में काम करता है। मैं तमाम राज्यों में जाता हूं, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, झारखंड हो। जब मैं झारखंड जाता हूं तो रास्ते में कई जिले पड़ते हैं, मैं देखता हूं कि वहां की भाषा बदल गई, वहां का खाना बदल गया, वहां का रहन सहन बदल गया, लेकिन हमारे समाज में जो लगातार अन्याय अत्याचार होता है वो साथियों कहीं बदलता नहीं है। बात आप जान लीजिए, कहीं नहीं बदलता वो अन्याय अत्याचार। साथियों, जैसा कि हमारे विधायक जी विजय प्रजापति जी ने आपको बताया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही कठिन परिश्रम करके आपको वोट का अधिकार दिया है, आपको नेता बनने का, मंत्री बनने का, विधायक बनने का अधिकार दिलाया। लेकिन मेरे साथियों, मैं किसी पार्टी से कोई मतलब रखने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं डंके की चोट पे सच बोलता
मुझे पीड़ा है आपको अपने समाज के लिए, मुझे पीड़ा है आपके लिए, हमारी माता और बहनों के लिए, मुझे पीड़ा है यहाँ पे बैठे हैं इस बच्चे के लिए। साथियों, चुनाव का समय आ गया, तमाम लोग आपके बीच आएंगे, तमाम लोग आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, आपसे वादे भी करेंगे। तमाम लोग ये कहेंगे कि हम आपकी गरीबी को खत्म कर देंगे, तमाम लोग ये कहेंगे कि हम आपके ऊपर हो रहे नए अत्याचार को खत्म कर देंगे। लेकिन मेरी बहनों भाइयों, मेरे प्रिय बच्चों, आप अपनी बात पे अड़े रहना। आप पूछना उनसे, आप पूछना उनसे यहाँ कौशाम्बी हमारे समाज, कौशाम्बी में हमारे समाज के तीन लोगों की हत्या कर दी गई, तब आप कहाँ था? पूछना कि औरैया में एक दलित समाज की बेटी के साथ रेप हो गया, तो आप कहाँ थे? गोरखपुर में प्रधान की हत्या हो जाती, तब आप कहाँ थे? राजस्थान में अंतिम मेघवाल को भरा छू लेने पर मार दिया जाता, तब आप कहाँ थे? साथियों, ये सोचने की जरूरत है। ये बहुत लंबी लड़ाई है, ये बहुत लंबी लड़ाई है मेरे साथियों, माताओं बहनों। मैंने आपको कई बार बताया कि आप किसी पार्टी, किसी संगठन के कार्यकर्ता हो सकते हो, पदाधिकारी हो सकते हो, लेकिन आप किसी संगठन का पार्टी के गुलाम नहीं हो जाते। आप याद रखना, किसी पार्टी, किसी संगठन के गुलाम नहीं हो, कोई आपके खाने को नहीं देता है। याद रखना, उनसे पूछना कि जब हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, जब हमारा बच्चा थाने में बंद कर दिया जाता है, पता नशा पुलिस वाले जब हमारे बच्चे को तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं, तब आप कहाँ चले जाते हैं? क्यों नहीं आते मुझे बचाने? लेकिन मेरी माताओं बहनों भाइयों, आप लोग अपने अधिकार को जानो। आप लोग बहुत ज्यादा किसी नेता के पीछे मत दो, किसी मंत्री, किसी सांसद, किसी विधायक के पीछे आप लोग अपना अधिकार को समझो। आप लोग अपने परिवार की सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा, अपनी बहनों की सुरक्षा स्वयं करो। मैं देखता हूँ 11 राज्य में मेरा संगठन चलता है, बहुजन आर्मी। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में संगठन चलता है। मेरे पास सैकड़ों फोन आते हैं और हर फोन की यही आवाज आती है, साहब अध्यक्ष जी मेरे भाई को थाने में बंद कर दिया गया, अध्यक्ष जी मेरे भाई को थाने में बंद कर दिया गया, 3 दिन हो गया है, उनको छोड़ा नहीं गया। तो मैं पूछता हूं कि किसने अधिकार दिया है उन पुलिस वालों को, उन मनवादी लोगों को? ये तो भारतीय संविधान कहता है ना मेरे साथियों, मेरी माताओं बहनों। इसीलिए आप सभी साथियों से, माताओं बहनों से अपील करने आया हूँ कि अब तो आपका उम्र पढ़ाई की नहीं है, लेकिन अगर आपका बेटा पढ़ा है तो एक भारतीय संविधान, उससे कहना कि मुझे लाके दो, उसमें जितने आर्टिकल्स हैं आप उनको जानना, तब आपको पता चलेगा। कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो सीए हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीएम हो, कोई आपसे बड़ा नहीं है। आप जान लीजिए, इस देश की जनता मालिक है, इस देश को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। माननीय साहब जी कांसीराम जी ने ये कहा था कि डीएम, एसपी ये सारे आपके नौकर हैं, बात आप जान लो। साथियों, आप जब पढ़ाई करोगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे, मेरी माताओं बहनों, तो अधिकार को जानेंगे। जब तक आप अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करोगे, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 मूल मंत्र दिए। उन्होंने कहा शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जब आप शिक्षित हो जाओगे तो आप उस थानेदार से पूछ सकते हो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि साहब 3 दिन हो गए मेरे बच्चे को बंद करके रखे हैं, कह रहे हैं पैसा लाओ तब छोड़ेंगे। मेरी माताओं बहनों, जब आप शिक्षित हो जाओगे तो उनको बताना कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में लिखा गया है कि अगर कोई अपराध करता भी है तो गिरफ्तारी की जगह से और न्यायालय में पेश करने का खाली 24 घंटे समय है। 24 घंटे के बाद 1 घंटा भी अगर ऊपर रखा गया तो इन पुलिसकर्मियों के ऊपर एफआईआर हो सकती। साथियों, आपसे एक कहानी बताऊंगा। एक गांव था और उस गांव में एक नेताजी आए
वहां पे एक माँ जी थी, उनसे कहने लगे कि उनको 500 की नोट पकड़ाए और उनसे कहे कि माता जी इस बार हम ही को देना। तो उन्होंने 500 रुपया का नोट और माता जी को पकड़ाया। तो माता जी बहुत बुद्धिमान थी। माता जी ने कहा कि नेताजी ऐसा करो कि आप इस 500 रुपये से मुझे गधा खरीद के ला के दे। तो नेताजी ने कहा कि ठीक है। नेताजी को समझ नहीं पाए। माँ जी ने कहा कि ये 500 रुपये ले जाओ, मुझे गधा खरीद के ला के दे दो और मैं आपको वोट दे दूंगी। नेताजी गए गधा ढूंढने। नेताजी हफ्तों गधा ढूंढे, लेकिन उनको 500 रुपये में गधा नहीं मिला। मेरे साथी वापस आए, माता जी के पास वापस आए और माता जी से कहने लगे कि माता जी गधा तो नहीं मिल पाया है। तो माता जी ने कहा कि क्यों नहीं मिल पाया? तो माता जी से उन नेताजी ने कहा कि गधा बहुत महंगा है, 10-15 हजार से नीचे मिल ही नहीं रहा, ऊपर मिल ही नहीं रहा। तो माता जी ने जवाब दिया कि क्या हम लोग गधे से भी बदतर हो गए कि 500 में आपको वोट दे देंगे? इस बात को समझने की जरूरत है। जब 500 रुपये में गधा नहीं मिलता है तो 500 रुपये में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों से रात और दिन जाग के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देके जो वोट का अधिकार आपको दिया है। मेरे साथियों, आप वो नेता चुनिएगा जो आपके दुख और दर्द में शामिल हो, जो आपके ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार पे खुलकर बोल सके, खुलकर लड़ सके, शासन और प्रशासन की आंख में आंख डालकर जो बात कर सके, आपके हक और अधिकारों के लिए जेल जा सके, उस नेता को आप चुनिएगा। मेरे साथियों, मेरी माताओं बहनों, आपके अंदर ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मैं अकेले। माताओं और बहनों भाइयों, आपके अंदर ये बिल्कुल गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मैं अकेला क्या कर पाऊंगा, क्या मैं अकेला इस सरकार को बदल दूंगा। तो उसके लिए भी एक कहानी आपको बताने जा रहा हूं साथियों। एक जंगल था और उस जंगल में एक दिन आग लग गई। जब उस जंगल में आग लगी तो वहां पे तमाम पशु पक्षी थे, तमाम जीव जंतु थे। तो वो उस आग का तमाशा देख रहे थे, वो हंस रहे थे। एक गौरैया थी, छोटी गौरैया अपनी चोंच में बार बार पानी लाती और उस आग पे डालती, फिर जाती, फिर पानी लाती, फिर उस आग पे डालती। तो उसका ये जो पानी डाल रही थी उसको देख के सारे वहां पे जो जीव जंतु हाथी जैसे थे सब उसको हंस रहे थे। कहे थे तुम नादान हो, तुम्हारे बुझाने से आग नहीं बुझने वाली है। तो उस गौरैया ने कहा कि मुझे पता है कि मेरे बुझाने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन कल जब साथ का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा और तुम्हारा सबका नाम तमाशा देखने वालों में लिखा जाएगा। ये बात आप जान लीजिए साथियों। तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन आप लोग तो ये कहते हैं कि मेरे घर में तो नहीं हुई, मेरा भाई तो नहीं मारा गया, मेरी बहन के साथ तो अन्याय अत्याचार नहीं हुआ। तो हम क्यों बोले? तो चलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसकी कतल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरी कतल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये बात आप जान लेना। तमाशा मत देखो। अगर आपका भाई मनीष राणा आपके दुख और दर्द में शामिल होता है, आपके लिए वो लड़ाई लड़ता है, आपके लिए वो जेल भी जाता है, आपके लिए यहाँ के तानाशाह पुलिस वालों, तानाशाह पुलिस के लोग उसके ऊपर उसको 4-4 दिन थाने में बैठा के रखते हैं। ये बात याद रहे, यहाँ पे प्रशासन के लोग हैं, कान खोल कर और ध्यान से सुन ले कि ये बहुजन आदमी संगठन है। अगर बिना मतलब अगर हमारे साथियों को वो संवैधानिक दायरे में रहकर अगर काम कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को परेशान किया गया तो इलाज करने का काम बहुजन आदमी संगठन और देवा रावत इस संगठन में एक कार्यकर्ता करे गए बात आप याद रखना, करा देना है भाई आप मेरे ऊपर जितने मुकदमे दर्ज कराने। साथियों में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाला।
अपने कार्यकर्ताओं से भी अपील करता हूँ, अपने पदाधिकारियों से भी अपील करता हूँ कि मेरे साथियों, मेरा सम्मान रख लेना, मेरी इज्जत रख लेना, कभी भी संविधान से अगेंस्ट मत जाना, गैर संवैधानिक कार्य कभी मत करना साथियों। जिस तरह मैं दहाड़ के बोलता हूँ ऐसे ही मुझे बोलते रहने देना साथियों। अगर आप लोग संविधान के अगेंस्ट जाओगे, गैर संवैधानिक कार्य करोगे तो ये देवा रावत को घुटने टेक देगा इन प्रशासन वालों के सामने, पुलिस वालों के सामने मेरे साथियों। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये देश तानाशाही से नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान किसी को इजाजत नहीं देता है कि कोई किसी को बिना मतलब परेशान कर पाए, बिना मतलब परेशान करे। बस खाली हमारा कार्यकर्ता पदाधिकारी संवैधानिक दायरे में रहे, ये आप जान लेना साथियों। आपके ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता है, मैं बिना पद पर रहते, बिना किसी पद के, ये गरीब घर का बेटा, आप ही के बीच का बेटा हूं साथियों। मैं धन बल मेरे पास कुछ नहीं मेरे साथियों, आप ही लोग मेरी गाड़ियों में तेल डलाते हो मेरे साथियों, माताओं बहनों, आप ही के पैसों से मैं गाड़ी से चलता हूँ। बहुत अपील है और आप लोगों से ये अपील करने आया हूँ मेरे साथियों, मेरी माताओं बहनों, कि आप हमारा नंबर यहाँ ले लेना चाहिए, यहाँ से राजबली जी से नंबर ले लेना। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के इस समय में, आज की इस मनवादी सरकार में, जैसा कि हमारे माननीय विधायक जी ने कहा, इंद्रजीत सरोज जी हमारे सम्मानित विधायक जी ने कहा कि संविधान खत्म होने वाला है, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। तो सुनो, इस देश में बाबा साहब की औलादें अभी जिंदा है, बात आप याद रखना। अगर इस देश के संविधान को जरा भी चोट पहुंची, जरा भी अब उसमें आगे अमेंडमेंट किया गया, तो ये याद रखना, इतिहास नहीं वो गोल बदल दिया जाएगा। याद रखना, ये रिकॉर्ड कर लिया लेना चाहिए साथियों। इस देश के संविधान को बचाने की जिम्मेदारी खाली देवा रावत की नहीं, खाली इंद्रजीत सरोज जी की नहीं है, खाली ब्रजेश प्रजापति जी की नहीं है, खाली राणा जी की नहीं है, खाली राजबली जी की नहीं है। इस देश का बहुजन समाज, जिसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हर अधिकार दिलाए, इस देश के एक बच्चे, एक महिला की जिम्मेदारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाए। मेरे साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाते खाली माइक पे बोल देना, मंचों पे भाषण दे देना, ये ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का साथियों संविधान बचने वाला नहीं। आप लोग बताओ कि हाथरस में जब मनीषा वाल्मीकि की हत्या हुई तो उस आंदोलन में कौन कौन शामिल हुआ? हाथ उठाओ। हाथरस में मनीषा वाल्मीकि की जब हत्या हुई और उनके उस बहन के साथ रेप हुआ, कौन कौन आ गया, कौन कौन आंदोलन में गया? बात बताओ। देवा रावत के ऊपर वहां से दो भाई हमारे, मेरे ऊपर वहां से 2 मुकदमे दर्ज हुए। राजस्थान में जब इंद्र मेघवाल की हत्या हुई तो वहां से मेरे ऊपर 1 मुकदमा दर्ज हुआ। गोरखपुर में जब प्रधान की हत्या हुई तो वहां से मेरे ऊपर 1 मुकदमा दर्ज हुआ। मेरे साथियों, मेरे ऊपर आज 17-18 मुकदमे दर्ज है, खाली आपको लड़ाई में रखते हुए। ये बात आप जान लीजिए। मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि आप वो जो आपकी लड़ाई को लड़ते हैं, चाहे राजबली जी हो, चाहे राणा हो और चाहे तमाम अन्य साथी हो, उनके हौसले को कभी कमजोर मत करने देना। मेरे साथियों, ये अपील करने आया हूँ आपसे। मेरी माताओं बहनों, उनके कंधे से कंधा मिला के उनका हौसला बुलंद करना, उनका कभी पैर मत खींचना। मेरी माताओं बहनों, उनको कहना कि आप जाओ, समाज की लड़ाई को आगे लड़ो, बखूबी उसको आगे ले जाओ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बचाए, हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के हम आपके साथ चलने वाले। यहाँ तो होता ये है कि कोई भी संगठन का व्यक्ति, कोई भी किसी पार्टी में जो नेतागिरी करता है, अगर कोई युवा साथी अगर आपकी लड़ाई लड़ते लड़ते कभी थाने पहुंच जाता है, उसको बंद कर लिया जाता है, तो पता चलता है वो अकेला होता। मैं बहुत जमीनी स्तर की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जिम्मेदार जो हमसे हमारे मार्गदर्शक हैं, तमाम सीनियर वक्ता हैं, इन्होंने पूरी बातें आपको बताई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। तो मैं जरूरी नहीं समझा कि वही चीजें मैं आपको दोहराऊं, वही चीजें मैं आपको बताऊं। मैं ये बहुत जमीनी स्तर की बातें आपको बता रहा हूँ। मेरी माताओं बहनों, हमारे समाज में मैं एकदम मैं कड़वा व्यक्ति हूँ,
क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ, मैं आपके बीच का बेटा हूँ। मुझे आपकी तकलीफ का पता है, मुझे आपकी तकलीफ जब आपको दर्द होता तो मुझे भी दर्द होता। ये बात आप जान लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि देवा रावत ये कसम खा के कह रहा है कि कभी आपसे वोट मांगने नहीं आएगा मेरे साथ। ये बात आप जान लेना। अगर मैं आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा, उसके बाद भी अगर आपका दर्द और मेरा दर्द है तो आप समझ जाइए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश में बसने वाला 85%, इस देश में बसने वाले 85% आबादी हमारा परिवार, हमारा घर है। इस देश का हर एक युवा हमारा भाई है। तो क्यों ना खून खोले, बताइए, क्यों ना खून खोले जब मनीषा वाल्मीकि की हत्या होती है, क्यों ना खून खोले जब इंद्र मेघवाल मार दिया जाता है, क्यों ना खून खोले जब गोरखपुर में प्रधान मार दिया जाता है, और क्यों ना खून खोले जब कौशाम्बी में हमारे समाज के 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है। ये बात आप जान लीजिए। मेरी माताओं बहनों, एक बात मैं और बताऊं कि हमारे समाज में और कुछ आता हो या ना आता, लेकिन ये जो आगे, ये जो बच्चे, जो युवा जनरेशन है, जो आगे बढ़ रही है, इनका पैर खींचना हमारे समाज में बखूबी आता है। बात आप जानते हैं, बखूबी आता है। वो जब कोई युवा अपने समाज की लड़ाई को जब आगे बढ़ाता है तो सबसे ज्यादा प्रताड़ना उसको अपने समाज से झेलनी पड़ती है। बात आप जान लीजिए। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं कहता, उसी के समाज के लोग जो है उसको प्रताड़ित करते हैं। साथियों, समय भी बहुत हो चुका है, लखनऊ जाना भी है, और मैं फिर से पुनः ये अपील करता हूँ आपसे कि यहाँ पे जो आयोजक कमेटी है, जो आयोजक टीम है, इसका आप सभी साथी साथ देना, और ये कहीं अगर आपकी लड़ाई को लड़ते लड़ते थाने पहुंच जाए, इनको बिना मतलब के अगर परेशान किया जाए तो आप लोग थाने का घेराव कर लेना। देवा रावत आपके साथ है, 24 घंटा। ये बात आप जान लीजिए, देवा रावत आपके साथ है। साथियों, लगातार मैं देखता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो मिशन है उनको बताने की, उनको आगे बढ़ाने की बातें होती, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर है, लेकिन उसको बढ़ाया कैसे जाए और उसको कैसे बचाया जाए, ये बात कोई नहीं बताता। समाज में तमाम लोग आएंगे, यहाँ पर माननीय विधायक जी बैठे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप अन्यथा मत लीजिएगा। आप हमारे समाज के, आपके अंदर पीड़ा है समाज के प्रति, उनसे मैं अपील करूंगा। लेकिन इन समाज के ठेकेदारों को भी बताना चाहता हूं कि समाज, बहुजन समाज अब जागरूक हो गया। बहुजन